हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, चल रहा है हमारा सब्जेक्ट आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम देख रहे हैं गांधी युग, और गांधी युग में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वही जो कल था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला भाग कल हमने देख लिया था, आज हम दूसरा भाग देख रहे हैं। और दोस्तों, ये दूसरा भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दूसरे भाग को भी, और फिर इसके बाद तीसरा भाग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो लाल कुर्ती आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये पूरे भारत में अलग अलग जगह फैला था। ठीक है दोस्तों, और जैसे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, ठीक है, तो और अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कल बताया भी था आपको कि हम इसमें देखेंगे लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिया तरंगा आंदोलन। ठीक है, ये दक्षिण भारत में भी जो आंदोलन है वे। तो लाल कुर्ती आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये जो लाल कुर्ती आंदोलन था, इसका नाम है, जो असली नाम है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, और इसमें क्या था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन में लोग क्या करते थे, लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए ही इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था। तो दोस्तों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये चलाया था दोस्तों, देखिए, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से जो आंदोलन चलाया, उसे ही खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहते हैं। तो किसी ने चलाए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। तो लाल कुर्ती आंदोलन की संज्ञा किसे दी गई थी। तो दोस्तों, खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन चलाया गया था, इसको ही दी गई थी। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन की संज्ञा दी गई। क्यों, क्योंकि ये जो खुदाई खिदमतगार के लोग थे, ये लाल कुर्ती पहनकर रखते थे। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पख्तून कौन थे। तो पख्तून कौन थे। तो देखिए, क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया किसने, गफ्फार खान। ठीक है, तो ये गफ्फार खान कौन थे, एक पख्तून थे। ठीक है दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्या थे, एक पख्तून थे। और जो गांधी के जो अहिंसक सिद्धांत थे, उनके बड़े क्या थे, प्रशंसक थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गफ्फार खान बहादुर को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, फ़ाके अफ़गान, बादशाह खान, सीमांत गांधी, तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए ना, तीनों उपाधियों से सम्मानित किया गया था। और ये जो सीमांत गांधी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार प्रश्नों में पूछी गई है। इस तरीके से पूछते हैं कि सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई है, या सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, गफ्फार खान बहादुर। ठीक है, या नाम क्या है इनका, जो सही तरीके से लिया जाता है जब लोग लेते हैं, तो खान बहादुर गफ्फार खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह कौन थे। वीर चंद्र सिंह कौन थे, ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जब ये
लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चल रहा था। तो इसी दौरान क्या होता है, घटना घटती है पेशावर में, और गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में क्या होता है, पेशावर में जितने भी तैनात थे सिपाही, ठीक है, तो उन्होंने आंदोलन के दौरान जो नियत भीड़ थी इकट्ठा हो रही थी, नेतृत्व जो कर रही थी, ठीक है, आंदोलन का, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। किसने? वीर चंद्र सिंह ने। तो इसी के बदले क्या हुआ, इनको कोर्ट मार्शल किया गया और इनको लंबी जेल सज़ा सुनाई गई। तो वीर चंद्र कौन थे? तो गढ़वाल रेजिमेंट का एक क्या था, सिपाही था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कब हुआ था? जिया तरंग आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और देखिए जो जिया तरंग आंदोलन है, ये भी इसी तरीके से भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों जैसे मणिपुर में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और वहाँ जो इसका विरोध कर रही थी, वहाँ जनजातियों के लोग थे, जो उनमें यदुनाग एक व्यक्ति था, वो सक्रिय रूप से क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। तो क्या होता है, आंदोलन के हिंसक होने पर यदुनाग जो व्यक्ति था उसको कैद करके फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो नागा जनजाति की महिला और यदुनाग की चचेरी बहन होती है, गाय डिल्ल्यू, ठीक है। तो अब जब ये कर रहे थे विद्रोह, ठीक है, इसी तरीके से गाय डिल्ल्यू ने संभाला, ठीक है। और ये कितने साल की थी? 13 वर्ष की, ठीक है। तो 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया इस लड़की ने। और वहीं जो क्षेत्रीय जनजाति थी, ये आंदोलन जिया तरंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों हमने इसके बारे में बता दिया जिया तरंग आंदोलन क्या था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हमने बताया भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में क्या होता है, 7 सिस्टर भी बोलते हैं पूर्वोत्तर में, ठीक है, जो पूर्व के 7 राज्य हैं उन्हें। तो मणिपुर में हुआ था और किसी ने किया था, यदुनाग, ठीक है, यदुनाग। और ये जो जिया तरंग आंदोलन था ये प्रसिद्ध कब हुआ? जब गाय डिल्ल्यू जो 13 वर्ष की लड़की थी उसने विद्रोह किया झंडा उठाकर। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो क्रियाशील नेतृत्व किया या क्रियाशील थे नेतृत्व करने में, तो अभी हमने बताया यदुनाग थे। और जब इनको फांसी दे दी जाती है इसके बाद गाय डिल्ल्यू नेतृत्व करती हैं, ठीक है। यदि यदुनाग ना मिले तो गाय डिल्ल्यू, यदि दोनों मिले तो पहले कौन सा लगाना है, गाय यदुनाग, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न और तरीके से पूछा हो कि किसके समय में नेतृत्व के समय जिया तरंग आंदोलन नाम से प्रसिद्ध हुआ, किसके नेतृत्व में, तो तब आपको गाय डिल्ल्यू लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गाय डिल्ल्यू को रानी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब वो विद्रोह कर रही थी और क्षेत्रीय जनजातियों में यह आंदोलन जिया तरंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाय डिल्ल्यू जो नेतृत्व कर रही थी लड़की, और उसके संघर्ष और नेतृत्व के कारण जो उसकी क्षमता थी उसके कारण उनको क्या किया, रानी की उपाधि प्रदान की। किन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, वो गलती निकल गया मुंह से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाय डिल्ल्यू को नेतृत्व और संघर्ष अक्षमता के कारण रानी की उपाधि दी। और रानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जेलों में गुजर गया, ठीक है, क्या हो गया, गुजर गया। और इसके बारे में, रानी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा भी है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है कि 1937 में
कि एक दिन वह आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि किसने कहा है, किसके लिए कहा है या कब कहा है। तो आप ध्यान रखना 1937 में कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और किसके लिए? गाइडिल्लू, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी कहा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, धरसना नामक साला कहाँ पर स्थित है? देखिए ये एक नमक की साला है। तो धरसना कांड भी एक प्रसिद्ध है। धरसना कांड कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई का एक क्या है, नमक साला है। देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो मुंबई का जो धरसना स्थान है आंदोलन का क्या था, केंद्र था, केंद्र बिंदु बना हुआ था। और गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरसना की नमक साला पर नमक बनाकर कानून तोड़ने का भी निश्चय किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले ही कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। अब हम इस प्रश्न को आगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न में। तो इसका सही जवाब क्या है? बम्बई। तो बम्बई धरसना नामक साला स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 5 मई 1930 को गांधी को यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों देखिए जब 5 मई को 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया तो उनके स्थान पर किसने नेतृत्व किया? तो अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और उनको भी गिरफ्तार करके कहाँ भेज देगा? जेल भेज देगा। ठीक है, तो इसके बाद किसने नेतृत्व किया? ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसी है। तो गांधी जब जेल भेज देंगे तो उसके बाद किसने किया नेतृत्व? तो अब्बास तैयब जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद 31 मई 1930 को किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? डेट ध्यान रखिएगा यहाँ पर, 31 मई 1930 को। तो देखिए सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल तौफीक सभी ने क्या किया? नेतृत्व किया। तो देखिए 3100 सबसे पहले क्या हुआ? 5 मई 1930 को तो गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद फिर उसके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन संभाला और उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। और 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, ठीक है, नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कर्ताओं ने क्या किया? धरसना नामक कारखाने पर धावा बोला और सरकार ने क्या किया? लाठीचार्ज किया। ठीक है, और ये जो घटना हुई थी लोमहर्ष घटना का वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया था इसका भी हम स्टेटमेंट देखेंगे आगे प्रश्न में, लेकिन ध्यान रखना इस धरसना कांड का वर्णन किसने किया था? वेब मिलर। ठीक है, ये प्रश्न मैंने लिया नहीं है लेकिन बता दिया है, आप ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने कभी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये वेब मिलर का है और इसने जब धरसना कांड का वर्णन किया। ठीक है, ये अमेरिका पत्रकार थी, ये भी ध्यान रखना, अमेरिका पत्रकार थी, अमेरिकी। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार थे और इन्होंने वर्णन किया इस घटना का, धरसना घटना का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सैनीकट्टा नामक कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों सैनीकट्टा नामक कारखाना कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में भी क्या हुआ? अवज्ञा आंदोलन चला। ठीक है, और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों में हुआ और जगह जगह पर नमक कानून के उल्लंघन हेतु यात्राएं भी की गई और तोड़े गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने, हमने ये पहले भी बताया। ठीक है, और केरल में के केलपनम तथा टी के माधवन ने कालीकट से पयातूर नामक की यात्रा की। ठीक है, पयानूर तक की नामक यात्रा। ठीक है, मतलब कालीकट से पयानूर तक की किसने?
टी के माधवन और के केलपनम, ठीक है। और कर्नाटक के सेनिकट्टा नमक खाने पर कानून, जो नमक का कानून था उसका उल्लंघन हेतु क्या हुआ, सत्याग्रह ने धावा बोला और लाठियाँ खाई। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने भी नमक कानून उल्लंघन हेतु लंबी यात्राएं और यातनाएं भी सही, ठीक है। तो ये सेनिकट्टा कहाँ है, तो दोस्तों ये है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 से। इसके बाद हम इसका अंतिम भाग 3 भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, नमस्कार।